हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डिटेल्स क्लासेज में। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी। बाकी जो है आप लोगों की जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी उसको भी फुलफ़िल कर पाऊँ। यहाँ पर जो आज की वीडियो है वो है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सैनिटाइजेशन के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे आप लोग कहते हैं इस पेपर की, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और आप लोगों की थी कि लॉन्ग के करा रही हूँ, तो जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, मतलब लघु उत्तरी वाले, उसको भी मैं कराऊँ। तो अब मैं लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ही देखेंगे जो है, तो वो क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। ये लघु उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मैंने अलग मतलब एक ही क्वेश्चन साथ यहाँ पे कराया है। अदरवाइज मैं 2 या 3 क्वेश्चन को साथ में इंक्लूड करके चलती हूँ। बट कुछ ये जो मतलब पेपर है ना, इसके लिए कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे लगा कि इसकी जो वीडियो है वो एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लघु हो दीर्घ हो, एक एक करके शेयर करूँ तो और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि जिसको भी इस सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम है वो अच्छे से इसको समझ ले। ठीक है, तो चलिए। तो संप्रेषण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, यानी संप्रेषण का क्या उद्देश्य है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम उत्तर में संप्रेषण के उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। तो हम इसके उद्देश्यों को समझते हैं, उसके पहले हम संप्रेषण को समझ लेते हैं कि संप्रेषण है क्या। ठीक है, तो संप्रेषण देखिए क्या है कि हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकें, मतलब अपनी भावनाओं को, सूचनाओं को, जो है हमारे पास कोई डाटा है, हमारे पास कोई सूचना है, या हम हमारे अंदर मनोभाव में कुछ चल रहा है, हम कुछ सोच विचार रहे हैं, वो किसी दूसरे तक पहुंचाना, फिर दूसरों की बातों को खुद समझना, ये जो प्रोसेस होता है यही संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब होता है कि एक आदान प्रदान, चाहे वो सूचना का हो, भाव का हो। ठीक है, तो आप अपनी बात यानी किसी दूसरे से कह सकें, दूसरे की बात जानें, ये जो प्रक्रिया है एक दूसरे तक अपनी बातों को रखने का, पहुंचाने का, वही क्या होता है, संप्रेषण होता है। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। और बैकग्राउंड में अगर आपको बेबी की आवाज़ आए तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि वो जग रही है और तो अब खेल रही है, तो हल्की फुल्की आवाज़ आ जाएगी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हम एक एक करके अब जो उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। पहला है हमारा संप्रेषण का उद्देश्य समस्त सूचनाओं तथा भावों का आदान प्रदान करना होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि संप्रेषण क्या करता है, यही तो है संप्रेषण, कि हम अपनी बात, अपनी सूचना का जो है आदान प्रदान कर सकें। तो अब उद्देश्य यही है कि संप्रेषण का उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे पास समस्त सूचनाएं हैं, या हमारी कुछ भाव है, हमारे अंदर कुछ चल रहा है हमारे मन में, तो उन सारी बातों को हम किसी दूसरे तक पहुंचाएं। तो अपनी भावनाओं का, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, यही हमारा क्या है, संप्रेषण का उद्देश्य। कि संप्रेषण क्या करता है कि सूचनाओं, भावनाओं, कोई डाटा हमारे पास जो पहले से हमको बताया गया उसका हम आदान प्रदान कर सकें, या हमारे अंदर कुछ चल रहा है उसको हम किसी दूसरे तक पहुंचा सकें, दूसरों की बातों को हम समझ सकें। तो यही होता है संप्रेषण। तो ये आपने पहला उद्देश्य देख लिया। अब दूसरा उद्देश्य समझिए। उचित संदेश प्रदान करना संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य है। संप्रेषण में उचित सूचना उचित समय में उचित व्यक्ति को संप्रेषित करना होता है। इसको जरा समझते हैं इस तरह। जैसे मान लीजिए कि कल आप लोगों का एग्जाम है, अध्यापक आप लोगों की क्लास में ना आके किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया, उससे कह दिया कि कल इस क्लास के बच्चों का एग्जाम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उचित व्यक्ति को सूचना दी गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसका एग्जाम है उसे नहीं बताया गया, किसी थर्ड ग्रुप को जाके बता दिया गया कि कल इन लोगों का, कल उस क्लास का एग्जाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि उचित व्यक्ति को नहीं बताया गया। और तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो संप्रेषण है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। आप दूसरे तरह समझिए, उचित समय वाली बात कि कल आप लोगों का एग्जाम है और ये सूचना आप लोगों को कल ना देके आप लोगों के एग्जाम होने के बाद ये कह दिया जाता कि कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला था, कैसा रहा एग्जाम। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो सूचना हमें दी गई वो क्या उचित थी, उचित समय पे दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सूचना है तो वो उचित सूचना, अगर हमारे पास कोई, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी बोल दिया, फर्जी वगैरह कुछ भी, ये नहीं। सूचना जो होनी चाहिए वो उचित होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर एक वाकई में रियल सूचना होनी चाहिए। तो उचित सूचना उचित समय में और उचित व्यक्ति को संप्रेषित करना चाहिए। तो उसे ही हम कहेंगे कि ये जो संप्रेषण हुआ है वो सही हुआ है। तो संप्रेषण में उचित सूचना उचित समय में उचित व्यक्ति को संप्रेषित करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये टॉपिक।
थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, छात्रों में संकोच, झिझक और आत्महीनता की भावना को दूर करना। जैसे संप्रेषण के माध्यम से हम कह सकते हैं, बच्चों को कह दिया गया कि किसी एक बालक को जिसके अंदर की संकोच है, वो मतलब खुल के बोल नहीं पाता है सबके सामने, या फिर डरता है, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो ऐसे बालकों को हम कह सकते हैं कि कल तुमको इस बात पे ऐसे मतलब बोलना है, अपनी बात रखनी है, तो वो पूरे क्लास के सामने उस टॉपिक को तैयार करके आएगा, बोलेगा। तो ये बच्चे के अंदर जो मतलब संकोच है, झिझक है, या फिर आत्मविश्वास की जो है कमी है, आत्महीनता है उसके अंदर, तो उसको दूर करने में भी संप्रेषण बहुत काम का चीज़ होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी संप्रेषण का एक मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, 3 पॉइंट तक समझ में आ गया। चौथा हमारा है कि छात्रों में मधुर एवं रोचक भाषण देने की शक्ति विकसित करना। यानी जैसे हमने बच्चों से कह दिया कि कल आप लोगों को इस टॉपिक पे आप लोगों को लिख के लाना है, तो मतलब आप लोगों को, आप लोग समझ के आइएगा, सोच समझ के अपना तैयार करके आइएगा। कल क्लास में आप लोगों को जो है भाषण के माध्यम से अपनी बात, अपनी जो भी मतलब जिस टॉपिक पे आप लोगों को भाषण देने के लिए कहा गया है वो आप लोग बोलिएगा। तो बच्चा अलग अलग तरीके से कोशिश करेगा कि भाषण को बहुत अच्छे तरीके से हम दे पाएँ, इसके लिए वो जो है भाषण को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेगा, उसमें कुछ लाइनें रखेगा, बोलने का तरीका विकसित कर पाएगा अपना। तो उससे क्या है कि छात्रों में क्या होता है कि मधुर और रोचक भाषण देने की जो शक्ति है, जो कला है, वो भी संप्रेषण के माध्यम से विकसित होती है। पांचवा हमारा है छात्रों में क्रमिक रूप से निरंतर बोलते जाने की क्षमता पैदा करना। जब हम बच्चे को भाषण देने के लिए कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो डरता रहता है बोलने से, अगर तो वो भी जब बार बार हम उसको भाषण देने के लिए कहेंगे, तो उससे क्या है कि वो निरंतर जो उसकी बोलने की क्षमता है, वो भी उसके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। तो क्रमिक रूप से निरंतर बोले जाने की जो क्षमता है भाषण के माध्यम से, मतलब संप्रेषण के माध्यम से, वो हम बच्चों में विकसित कर सकते हैं। तो संप्रेषण का एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चा बिना डरे, बिना झिझके एकदम जो है निरंतर बोलने की जो कैपेसिटी है वो उसके अंदर हम विकसित कर सके। ये भी एक संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। छठा हमारा है छात्रों में स्वाभाविक रूप से शुद्ध, प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक ढंग से वार्तालाप करने की योग्यता विकसित करना, ताकि वे अपने मनोभाव को सरलता से दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। हम एक ये भी कह सकते हैं कि संप्रेषण क्या करता है कि जो है जो बच्चा है जिसको संप्रेषण के लिए कहा गया है, वो शुद्ध और प्रवाहपूर्ण, मतलब ऐसा नहीं कि रुक रुक के कट कट के बोले, प्रवाहपूर्ण तरीके से और ऐसा प्रभावी हो, मतलब जो वो बोल रहा है वो उसका दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा हो। ऐसा ना हो कि बोलते जा रहा है और अगल बगल जो भी लोग हैं वो उसको ध्यान से सुने ही ना। कुछ होता है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, मतलब उनको सुनने में ही अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका कि बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि जैसे जिसको भाषण नहीं सुनना भी पसंद है ना, वो भी उसके बोलने के तरीके से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसको सुनना चाहता है। तो मेरी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे मुझे स्कूल लाइफ में भाषण जब भी लोग आते थे अतिथिगण, तो सीरियसली मुझे कुछ लोगों के भाषण जैसे मतलब मन ही नहीं करता था, लगता था ये लोग पका रहे हैं, बोर कर रहे हैं, अपने टाइम में ऐसा लगता था। बट ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के साथ होता होगा। बट कुछ लोग ऐसे आते थे ना, जैसा उन लोगों का बात सुनने का मतलब इतना बोलने का इतना अच्छा कला था कि सुनने में अच्छा लगता था, उन लोगों का भाषण सुनने में काफ़ी मज़ा आता था। नेताओं की बात करें तो कुछ पॉलिटिशियन बहुत अच्छा बोलते हैं, एज लाइक पीएम मोदी मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बोलते हैं। मतलब एक इंसान बिना देखे काफ़ी अच्छे से अपनी बात को रख लेता है और सामने वाला उसको काफ़ी अच्छे से सुन भी पाता है, बोर नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बातें हम सुन लेते हैं। तो ये संप्रेषण ये है कि वो क्या करता है, शुद्ध, प्रभावपूर्ण और मतलब प्रभावी ढंग से जो है वार्तालाप करने की योग्यता उनके अंदर, बच्चों के अंदर विकसित करता है, ताकि वो अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से दूसरे के सामने रख सकें। सातवां हमारा है शैक्षिक प्रबंधन में मधुर मानवीय संबंधों को स्थापना करना। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जब लोग आपस में अपनी बात रख पाएंगे तो उससे जो मानवीय संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आठवां हमारा है शैक्षिक प्रबंधन में किए गए परिवर्तनों से अवगत कराना। कि अगर हम जैसे संप्रेषण क्या करता है कि अगर हम हमारा जो पूरा शैक्षिक माहौल है, अगर उसके अंदर हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस परिवर्तन से हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के समक्ष या बच्चे टीचर के समक्ष या फिर आपस में एक दूसरे से उस परिवर्तन से बहुत अच्छे से अवगत करा सकें, ताकि किसी को कोई डर ना हो कि अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया। बहुत अच्छे तरीके से हम परिवर्तनों को लोगों तक अवगत कराएं, जिससे कि बहुत हमारा जो परिवर्तन है उसको लेके किसी के अंदर कोई डाउट भी ना रह पाए और जो है संप्रेषण भी काफ़ी प्रभावपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। नवा हमारा है अध्यापकों और विद्यार्थियों की समस्याओं को समझना, उनका निदान या उपचार करके उनके मनोबल को ऊंचा उठाना।
जैसे बच्चे हैं या अध्यापक हैं, बच्चों को कुछ समस्याएं हैं, या फिर अध्यापक के समक्ष भी कुछ समस्याएं आती हैं कि बच्चे आप लोगों को किस तरह पढ़ाऊँ कि समझ में आ जाए। बच्चों के अंदर है कि सर इस मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि जब संप्रेषण अच्छा होगा, अध्यापक का हो चाहे टीचर बच्चों का हो, तो जो भी समस्याएं हैं उसको समझने में, उसका निदान करने में और उपचार करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है संप्रेषण के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्याओं को समझकर उसका निदान या उपचार करके भी मतलब बच्चों का मनोबल भी ऊंचा उठा सकते हैं, साथ ही साथ अध्यापक का भी है जो है मनोबल हम लोग ऊंचा उठा सकते हैं, ताकि सबकी समस्याओं का आराम से समाधान निकल पाए। 10वां है आदेशों एवं निर्देशों का सभी संबंधित व्यक्तियों को सही व स्पष्ट हस्तांतरण करना। जैसे आदेश है या निर्देश है, जैसे स्कूल में हमको मिलता है, तो वो किसके लिए है, उससे संबंधित व्यक्ति को हम लोग सही और स्पष्ट रूप से वो बात हम मतलब स्थानांतरित कर पाएँ, ये भी संप्रेषण हमें अच्छे से समझा देता है। तो संप्रेषण क्या करता है, सही और स्पष्ट हस्तांतरण या स्थानांतरण करता है निर्देशों का, आदेशों का। तो एक उद्देश्य हमारा ये भी हो जाएगा। अगला हमारा है 11वां, संप्रेषण एक व्यावसायिक संगठन द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में मार्गदर्शन का कार्य करता है। जैसे हम स्कूल की बात करें तो एक हमारा स्कूल जो संगठन है वो उसके द्वारा ही जो भी कार्यक्रम है या नीतियां हैं वो जो तैयार करती हैं उसका मतलब निर्देशों को जो वो तैयार कर रही हैं, नीतियों को जो वो बना रही हैं, उसका क्रियान्वयन करने का मार्गदर्शन भी हमको संप्रेषण के जरिए ही मिलता है। तो एक उद्देश्य ये है कि लोगों तक हम बहुत अच्छे तरीके से उन नीतियों को जो तैयार की गई हैं संगठन द्वारा उसको हम लोग हस्तांतरित कर पाएँ, स्थानांतरित कर पाएँ। तो किस तरह से उसको हम लोग करें, स्थानांतरित करें, मतलब उन निर्देशों को या कार्यक्रमों को किस तरह से क्रियान्वित करें, इसके मार्गदर्शन में भी संप्रेषण काफ़ी मदद करता है। 12वां हमारा है कि कार्यकर्ताओं को संस्था की प्रगति से अवगत कराना। अगर संस्था की प्रगति किस तरह है, कैसे चल रही है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है, जो कार्यकर्ता है वो उनको हम जो है इस चीज़ से अवगत करा पाएँ, इसमें भी जो है संप्रेषण काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो संप्रेषण ओवरऑल क्या है कि हमको अपनी बात किस तरह से रखनी है, मतलब आदान प्रदान का एक तरीका क्या है, उसमें काफ़ी मदद करता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है। तो काफ़ी चीज़ों में हमें मदद करता है संप्रेषण। तो ये था संप्रेषण का उद्देश्य। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आगे की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।